हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन को आज आगे पढ़ने वाले हैं और उसमें हम लोग लास्ट की क्लास में जो है डिस्कस किए थे। क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस और दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला इनफाइनाइट फैमिली ऑफ लाइंस और कंडीशन फॉर कंकरेंसी, मतलब तीन स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, ये सब चीज़ को हम लोग डिस्कस किए थे। और आज हम आगे कुछ नया टॉपिक डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर और इसको आप लोग समझना सही से। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन। लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन क्या होगा ये डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 lies same side with respect to the line ax plus by plus c is equal to 0 if ax1 plus by1 plus c into ax2 by2 plus c is greater than 0। ये कंडीशन है सेम साइड लाई करने की, दैट इज ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c have same sign। दोनों का साइन अगर सेम होगा तब इसका मतलब जो पॉइंट्स है वो लाइन के एक ही साइड लाई करेगा। इसे ये लाइन है, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 तो दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड में होगा। उसी प्रकार पॉइंट्स x1 by 1 and x2 by 2 lies opposite side with respect to the line ax plus by plus c is equal to 0 if ax1 by1 plus c into ax2 by2 plus c is less than 0। लेस देन 0 का मतलब होता है इसका और उसका साइन अपोजिट होगा, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो इसका फिगर अगर देखोगे तो कुछ ऐसा होगा, एक पॉइंट एक साइड है x1 y1 और दूसरा इसका अपोजिट साइड है। अब कौन किस साइड है उससे मतलब नहीं है, बट अपोजिट साइड है, ठीक है। ऐसे यही दोनों मेन फार्मूला है, लेकिन इसी से रिलेटेड एक और फार्मूला बता देते हैं। पॉइंट x1 y1 lies same side as origin with respect to the line ax plus by plus c is equal to 0 if। अब दूसरा पॉइंट को ओरिजिन तुम ले लो, ठीक है। तो अगर ओरिजिन डालोगे तो 0 0 हो जाएगा, c बचेगा, यानी कि ax1 plus by1 plus c into c is greater than 0। दैट इज हम कह सकते हैं ax1 plus by1 plus c and c have same sign।
और इसका फिगर बनाओगे तो यहाँ ओरिजिन बनाना है तो एक्सिस को दिखाना पड़ेगा। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, वो ABC पर डिपेंड करेगा, ऐसा भी रह सकता है, वो तो ABC का वैल्यू मालूम रहेगा, उस पर डिपेंड करता है नहीं। अब ओरिजिन किधर, इधर, तो इसी साइड में जो तुम्हारा पॉइंट है x1 y1 होना चाहिए, जिस साइड ओरिजिन है। उसी प्रकार पॉइंट x1 y1 lies opposite side as origin with respect to the line ax plus by plus c is equal to 0 if ax1 plus by1 plus c into c is less than 0, that is ax1 plus by1 plus c and c have opposite side. ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है वो इस साइड होगा लाइन के। फिगर भी बनाते हैं, एग्जांपल भी करवाते हैं, ठीक है, नोट करो। तो इसका कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा लाइन है और पॉइंट जिधर ओरिजिन है उसी साइड में हो रहा है। अब ये इधर किधर, इधर भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी, मतलब इस ओरिजिन की तरफ होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल करते हैं, फाइंड position of following points with respect to the line 2x minus 3y plus 5 is equal to 0, 2 minus 3 and 1 5, 3 2 and 5 1 या 5 2 कुछ भी लो ना 5 3 भी ले, कुछ भी ले सकते हैं, सोच के नहीं ले रहे। और तीसरा क्वेश्चन लेते हैं 1 2 एंड ओरिजिन। चौथा क्वेश्चन लेते हैं -1 3 एंड 0 0। तो देखते हैं कौन किस पोजीशन में है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसमें ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू, उसमें पुट करो ax1 यानी 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 5, कुल मिला क्या दिया 4 9 4 13 5 18। फिर ax2 by2 प्लस c, सेकेंड पॉइंट पुट करो उसमें 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 5, ठीक है, 7 और 15 माइनस 8। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ax1 प्लस by1 प्लस c
इंटू ax2 प्लस by2 प्लस सी, ये क्या हो रहा है नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव, इसका मतलब पॉइंट्स लाइज इन अपोजिट साइड। पॉइंट जो है ना अपोजिट साइड में होगा, मतलब लाइन के एक साइड एक पॉइंट होगा, दूसरा साइड दूसरा पॉइंट होगा, ठीक है, इस तरह से। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा, तुम एक्चुअल डायग्राम बना करके भी दिखा सकते हो इसको, ठीक है, अगर दिखाना है तो देखो कैसे हो रहा है। x0 पर y मिल रहा है 5/3, चलो ठीक है, y0 पर x मिल रहा है -5/2, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब कुछ ऐसा है, ये लाइन है 2x -3y प्लस 5 = 0। अब जो पहला पॉइंट है 2, -3, x2 y -3, कुछ ऐसा है, और जो दूसरा पॉइंट है 1, 5, कुछ ऐसा है, देख सकते हो किधर, एक अपोजिट साइड है ना। यही बताना था, फिगर बना करके तब हमेशा बनाएंगे नहीं ना, उससे फास्ट बन जाएगा। पॉइंट पुट करेंगे लाइन में और देखेंगे कि दोनों का साइन अपोजिट आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आ रहा है, मतलब अपोजिट साइड लाई कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, जो लाइन था हमारा, लाइन क्या था 2x -3y प्लस 5 = 0। अब यहाँ पे अगर हम निकालते हैं ax1 प्लस b y1 प्लस c, तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट पुट करो इसमें, तो हो गया तुम्हारा कितना 2 × 3 6 -3 × 2 6 प्लस 5, यानी 5 आ गया। फिर ax2 by2 प्लस c, सेकेंड पॉइंट पुट करो, तो 10 -9 प्लस 5 6, ठीक है, तो सेम साइन आ गया ना, तो इसका मतलब पॉइंट्स लाइज इन सेम साइड, ठीक है, मतलब दोनों पॉइंट जो है लाइन के एक ही साइड में लाई करेगा। फिगर सब छोड़ो, समझ ही गया तुम लोग। तीसरा क्वेश्चन, वो तीसरा चौथा फॉर्मूला जो था उस पर डिपेंड है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो लाई अपोजिट साइड ओरिजिन या लाई सेम साइड ओरिजिन, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा, लाइन तो वही है ax1 प्लस b y1 प्लस c, उस पॉइंट में पुट करो 1 2 1 2 2 -6 प्लस 5 1, और c = कितना है 5, सेम साइड हो रहा है ना, तो लाइज सेम साइड ओरिजिन, ओरिजिन के साइड में लाई कर रहा है, ठीक है। और जो चौथा क्वेश्चन फास्ट चेक कर सकते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ax1 प्लस b y1 प्लस c, इसका वैल्यू अगर रखोगे -1 3, तो लाइन तो यहाँ है ना, -1 मतलब -2 -9 प्लस 5 -6, ठीक है, और c का वैल्यू है 5, इसका और इसका साइन अपोजिट आ गया, तो लाई अपोजिट साइड एज ओरिजिन। इस प्रकार हम कोई भी लाइन और पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं, सेम साइड हो रहा है या फिर अपोजिट साइड हो रहा है।
चलो आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन ऑफ लाइंस। पासिंग थ्रू the point x1 y1 and made angle alpha with the line y is equal to mx plus c, or y minus y1 is equal to m plus minus tan alpha by 1 minus plus m into tan alpha into x minus x1। इसमें दो इक्वेशन है, एक इसका प्लस इसका माइनस लेंगे, इसका माइनस इसका प्लस लेंगे। ठीक है, क्या है कैसे है इसको समझाते हैं। पहले फार्मूला को सेपरेट लिख दे रहे हैं। दैट इज वन लाइन इज y minus y1 is equal to m plus tan alpha upon 1 minus m tan alpha into x minus x1। ठीक है, ये पूरा ब्रैक मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, स्लोप है इसका। Other line is y minus y1 m minus tan alpha by 1 plus m tan alpha into x minus x। मतलब कह क्या रहा है, इसको फिगर में समझा दें। जैसे ये लाइन तुम्हारा y इक्वल टू mx प्लस सी जो गिवन है, ठीक है ना। एक कोई पॉइंट है जिससे कि ये लाइन पास करेगा, जो रिक्वायर्ड लाइन है x1 y1। अब इससे दो ऐसा लाइन पास कर सकता है अल्फा एंगल बनाता हुआ। एक तो ये होगा जिसका एंगल अल्फा है, दूसरा सेम एंगल के साथ एक और लाइन पास करेगा। यही दोनों रिक्वायर्ड लाइन है हमारा। ठीक है, इस लाइन का स्लोप m है। अब ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कैसे आया, इसको हम समझा दे रहे हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आगे। अगर हम ये एंगल निकालते हैं तो इसको ना, जब भी एंगल निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन दे देना। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिए और हेड पहले और टेल बाद में लिखेंगे। तो हम लोग जो मॉडुलस लगाते हैं ना वो नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंगल निकालने के लिए अक्सर क्या करते हैं, m1 माइनस m2 का मॉड, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड, उससे एक्यूट एंगल निकलता है। यहाँ से जो भी पूछेगा एक्यूट या ऑब्टूज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसके स्लोप को m1 मान लेते हैं, इसके स्लोप को m2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट ये दोनों लाइन निकाल सकते हैं कैलकुलेशन से। देखो बताते हैं कैसे। मान लो इसको BC। ठीक है, tan ऑफ एंगल ACB। तो ये होगा, देखो इसका हेड किधर है, m की तरफ, टेल किधर है, m1 की तरफ। तो हेड माइनस टेल करना है, m माइनस m1 बाय 1 प्लस m इंटू m1। और ये एंगल तो अल्फा ही है ना, tan अल्फा है। जस्ट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके m1 निकाल लेंगे। m माइनस m1 इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस m1 tan अल्फा। फाइनली हमें m1 चाहिए, तो m1 कॉमन ले लो,
1 प्लस एम टेन अल्फा इज इक्वल टू एम माइनस टेन अल्फा, और यहाँ से m1 रिमूव कर लो, m1 इज इक्वल टू एम माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस एम इंटू टेन अल्फा, और ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया, और पॉइंट तो पहले ही से मालूम है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m माइनस टेन अल्फा बाय 1 प्लस एम टेन अल्फा इंटू एक्स माइनस x1। ऐसे स्लोप एंगल, इसका स्लोप निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस m1 बाय 1 प्लस m इंटू m1। इसमें पहले बात कोई रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड लगा हुआ है। अब मॉड हटाने के लिए तुमको या तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा या फिर केस मान के बनाना पड़ेगा, तो बहुत ही इसमें कैलकुलेटिव मेथड हो जाता है। इसलिए बेटर है कि हम लोग इसको इस मेथड से बनाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट ये एंगल बिना मॉड का निकाल सकते हैं। ये भी एंगल पूछेगा, जो भी एंगल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा प्लस या माइनस वो निकाल लेंगे। मान लो अगर ये एंगल हमको पूछता, फिर बोलते हैं m माइनस m1 बाय 1 प्लस एम m1। अगर हम लोग को ये एंगल पूछता तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तब क्या लिखते हैं m1 माइनस m बाय 1 प्लस m1 इंटू m। ठीक है, तो हेड पहले लिखेंगे, टेल माइनस करेंगे उसमें, ठीक है, तब मॉडुलस नहीं लगाना पड़ता है हम लोग, यहाँ जो लिखे हैं फॉर्मूला में, है ना, इसे देखो मॉडुलस लगाए। नेक्स्ट सेकेंड एंगल अगर निकालते हैं तो देखो tan ऑफ एंगल कौन सा, ए बी सी, ये भी tan अल्फा ही है, बट ये क्या है m2 माइनस m, हेड m2 की तरफ है इसमें, बाय 1 प्लस m2 इंटू m। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके m2 रिमूव कर लो यहाँ से, implies that tan alpha plus m2 into m tan alpha is equal to m2 माइनस m, और यहाँ से m2 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस m tan alpha इज इक्वल टू m प्लस tan, और यहाँ से m2 रिमूव कर लो, m प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस m 1 माइनस m टेन। अब m2 मतलब इस लाइन का स्लोप निकल गया, और पॉइंट तो मालूम ही जैसे पास कर रहा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख देंगे, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m प्लस टेन अल्फा बाय 1 माइनस m टेन अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स। ये दूसरा लाइन था ऑलरेडी, ठीक है। तो इस प्रकार हम दोनों लाइन के इक्वेशन निकाल लिए। एक इसमें नोट बता दे रहे डायरेक्ट एंगल निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मूला को याद रखना। देखो बुआ, इससे क्या होगा, बिना मॉडुलस का डायरेक्ट हम किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, या ट्रायंगल ही लो ना यार। जैसे मान लो, इसमें तो और ज़्यादा काम आएगा, किसी ट्रायंगल का डायरेक्ट एंगल निकालना है, इसको सबका स्लोप तो मालूम रहेगा, पॉइंट मालूम रहेगा, तो वर्टिसेज मालूम रहेगा, तो स्लोप निकाल लेंगे। और सब में एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा या एंगल ए लिखो ना, इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स या m2 माइनस m3, यहाँ मॉडुलस नहीं लगा रहे हैं, 1 प्लस m2 इंटू m3, इसे डायरेक्ट एंगल ए निकल जाएगा। तुमको एंगल बी निकालना, देखो हेड किधर है, m3 की तरफ, टेल किधर, m1 की तरफ। tan इनवर्स ऑफ m3 माइनस m1 बाय 1 प्लस m3 m1, और एंगल सी निकालना है, tan इनवर्स m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है।
तो इन सब एंगल में बिना मॉडुलस का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो डायरेक्शन दिए हैं एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी के अपोजिट। ऐसे घड़ी चलती है ना, घड़ी ऐसी चलती है, इसके अपोजिट, समझ रहा। चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं अभी। ये आईआईटी 2011 में आया हुआ है, जेई इसको रिपीट भी किया था, ठीक है। इधर भी करंट ईयर 19 या 20 में क्वेश्चन इस तरह का एक आया हुआ है, और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 19 में भी सिमिलर क्वेश्चन था इस तरह का, और हम देखेंगे आगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का तुमको मिलेगा। हम इसे 19 और 20 का पूरा क्वेश्चन करवा देंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन L through the point (3 - 2) is inclined at angle 60 degree to the line √3x plus y is equal to 1 full stop. If L also if L also intersects the x-axis, then find equation of L. ऑप्शंस भी था, हम ऑप्शन छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या होगा सॉल्यूशन। अभी जो फार्मूला पढ़े उसके आधार पर इसका x1 y1 जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, 3, -2, अल्फा है तुम्हारा 60 डिग्री, और m गिवन लाइन का स्लोप वो कितना है, -√3। नहीं, यहाँ से निकालेंगे -√3। इसी तीन चीज़ का काम है इक्वेशन ऑफ लाइन लाने के लिए, जो फार्मूला था उसमें। तो इसको निकालते हैं। और tan अल्फा का भी काम था, tan अल्फा निकाल लो, मतलब tan 60 डिग्री क्या देगा ये, √3। तो वन लाइन इज क्या होता है, y - y1 बराबर m - tan अल्फा अपॉन 1 + m tan अल्फा इंटू x - x1। एक फॉर्मूला ये था, इसमें पुट करो, मतलब y - y1 कितना है 2, तो y + 2 m कितना है -√3, tan अल्फा कितना है √3 बाय 1 प्लस -√3 इंटू √3, ठीक है, इंटू x - 3। ये कितना देगा -3 - 2, यानी y + 2 = -2√3 बाय -2, -2√3 बचेगा, √3 इंटू x - 3। यहाँ से आ जाएगा √3x - y माइनस √3x - y -3 √3
-2 इजकल टू 0, कुछ ऐसा ही होगा। और ये इस प्रकार का एक ऑप्शन है। y माइनस √3x, अच्छा ये सब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह का ऑप्शन दिया है y माइनस √3x प्लस 2 प्लस 3√3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी में है, देख लेना क्वेश्चन, IIT क्वेश्चन बैंक में है पूछा हुआ। 115 नंबर होगा सीट में ये क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। हालांकि एक और लाइन आएगा, वो हो सकता है एक्स एक्सिस को मतलब क्या पैरेलल होगा, कह रहा है कि ऑल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो मतलब एक्स को इंटरसेक्ट तभी कर सकता है जब एक्स के पैरेलल नहीं है, और एक्स को इंटरसेक्ट नहीं कब कर सकता, जब एक्स का पैरेलल लाइन होगा, है ना। यानी दूसरा लाइन निकाल के देखते हैं, वो एक्स के पैरेलल आ रहा होगा, ठीक है, इधर लिखते हैं। अदर लाइन इज y माइनस y1 बराबर क्या होगा, m प्लस 10 अपॉन 1 माइनस m 10, इतना फॉर्मूला इंटू x माइनस x, तो यानी y प्लस 2 इज इक्वल टू m मीन्स माइनस √3 और प्लस 10 अल्फा, तो प्लस √3 तो पूरा 0 हो गया, बाय 1 माइनस √3 इंटू √3 इंटू एक्स माइनस 3, ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना पूरा, तो रिजल्ट देगा y इक्वल टू -2, और ये लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये तो लेना नहीं है ना, नोट सेलेक्ट, सिर्फ वो सेलेक्ट करना है, ठीक है, समझ में आ गया। देखो इस पे एक और क्वेश्चन हम करवाते हैं, वो भी IIT का पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर। Let PQR be a straight line. PQR be a straight line. PQR be a right angled triangle. Right angled triangle, right angled isosceles triangle, right angle isosceles triangle, ठीक है, right angled at P21, इसी पर राइट एंगल बनाना, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द इक्वेशन, ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसे IIT 99 में बहुत अच्छा क्वेश्चन सब आया हुआ था, ऐसे एडवांस्ड क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन्स PQ एंड PR then लिखो, then the equation of lines PQ and PR
इज, दोनों को मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिया, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 20x प्लस 20x प्लस 10x 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 20x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 10x प्लस 15y प्लस 20 इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 10x माइनस 15y माइनस 20 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ जो दो लाइन आएगा ना, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब पेयर ऑफ लाइन, अगला चैप्टर इसमें अगला टॉपिक वही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर मतलब क्या, दो इक्वेशन का कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देने पे वो आ जाता है। तो देखते हैं। पहले तो फिगर बना लो यार। ये P है, Q है, R है, ठीक है। एंगल P राइट एंगल हो रहा है, ये एंगल है तुम्हारा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों का साइड का लेंथ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों इक्वल लेंथ का है। इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, 1। अब जाहिर सी बात है आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल और कितना 45 डिग्री, ये तो पता है तुम्हें, ठीक है। तो अब हम इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन ला सकते हैं, नहीं? तो देखते हैं। और इसका जो है इसमें एक्चुअली QR का इक्वेशंस भी देना चाहिए था क्वेश्चन में, लगता है कि थोड़ा सा और लिखना चाहिए। इफ द यहाँ पे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट P इतना, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इतना, इफ देन इक्वेशन ऑफ इतना इज, यहाँ लिख देते हैं वेयर, या यहाँ पे इसमें एडजस्ट करो, इफ इक्वेशन ऑफ RQ इज, RQ की इक्वेशन दिया हुआ है, छूट गया था बीच में, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करो, देन इक्वेशन ऑफ लाइन PQ एंड, मतलब इसका इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो देखो अगर हम यहाँ पे m निकालें तो m क्या होगा, -2, और x1 y1 तो पता ही है क्या है 2, 1, और tan अल्फा निकालोगे तो ये tan 45 डिग्री देगा, दैट इज कितना 1, ठीक है। आगे देखते हैं, नोट करो जल्दी से। देखो इसके बाद ना हम लोग फार्मूला लगाते हैं, y माइनस y1 बराबर m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा इंटू x माइनस x1। अरेंज करो, y माइनस y1 मतलब कितना, y माइनस 1 बराबर m कितना है, m तुमको -2 है, -2 प्लस माइनस tan अल्फा 1 बाय 1 माइनस प्लस m मतलब -2 इंटू 1 इंटू x माइनस 2, ठीक है। तो ऐसे अरेंज कर लो, y माइनस 1 इजकल टू -2 प्लस माइनस 1 अपॉन 1, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना 2 इंटू x माइनस 2। या दोनों को अलग अलग ही लिखो अगर कंफ्यूजन होता है तो, ठीक है।
ठीक है, वन लाइन इज क्या होगी y माइनस वन, और इसका अगर हम प्लस ले लेते हैं ऊपर नीचे का तो माइनस टू प्लस वन, माइनस वन बाय थ्री इंटू एक्स माइनस टू। कैलकुलेट करोगे 3y माइनस थ्री बराबर माइनस एक्स प्लस टू, यानी x प्लस 3y माइनस फाइव इजकल टू जीरो। एक लाइन यह हो गया। अदर लाइन इज क्या होगा y माइनस वन, माइनस लेंगे तो ये माइनस थ्री हो जाएगा बाय माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अभी कैलकुलेट करो तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा। 3x माइनस वाई माइनस सिक्स, ये प्लस सिक्स, सॉरी माइनस सिक्स और प्लस वन माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसीलिए पेयर ऑफ लाइंस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ऑप्शन देख लेंगे, मल्टीप्लाई करो क्या हो गया x प्लस 3y माइनस फाइव इंटू 3x माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 9xy, तो माइनस 8xy प्लस 8xy। ठीक है, माइनस 25x और माइनस 15, सॉरी माइनस 5x माइनस 15x माइनस 20x माइनस 15y प्लस 5y माइनस 10y प्लस 25 इजकल टू जीरो। ये आंसर है। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में था, तो मिटा दिए हैं। ये मुझे लग रहा है कि ऑप्शन कौन सा है, बी इज करेक्ट। समझ आ गया ना बेटा, इसमें बस एक्स्ट्रा काम ये करना था कि दोनों को मल्टीप्लाई करके बताना था। ठीक है, बाकी जो रूल पढ़े उसी पर डिपेंड ये भी है। बी इज करेक्ट। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। Equation of angle bisector of two straight line a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इसका एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन है। जो फार्मूला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इसका। प्लस से एक बनेगा, माइनस से दूसरा बनेगा। ठीक है, यही एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन है। इस पर क्वेश्चन करेंगे, फिगर समझा देते हैं। याद करना बहुत आसान है। देखो दोनों लाइन को बस लिख देना है, नीचे कोफिशिएंट, दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट कर लेना है। ठीक है, प्लस माइनस, एक प्लस से बनेगा लाइन, ये सब नोन क्वांटिटी रहेगा, बहुत आसान रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा सारा। और दूसरा माइनस से बनेगा, यानी दो बाइसेक्टर्स होता है और वो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, कैसे क्या होता है, वो सब बात हम समझा रहे हैं अभी। बट फॉर्मूला यही है दोनों बाइसेक्टर निकालने के लिए। देखो एक ये लाइन है,
और एक दूसरा लाइन है, इसका नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसका नाम है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो तरह का एंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन जा सकता है। और इसका नाम होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों एंगल जो है ना इक्वल पार्ट में बट गया है। दूसरा बाइसेक्टर ठीक इसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये इधर से बाइसेक्ट हो रहा है, दिस इज ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। इन दोनों का इक्वेशन लाने के लिए क्या करना होगा इसको हम लोग देखते हैं। फिलहाल तो तुम ये देखो, बोथ बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा ये निश्चित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, method to find acute and obtuse angle bisector। अगर एक्यूट और ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर अलग अलग पूछे क्वेश्चन में, इसमें तो दोनों आ जाएगा, ये दोनों के साथ में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बट उसमें से कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्टूज तुम नहीं बता पाओगे अभी, ठीक है। उसी के लिए रूल यहाँ बता रहे हैं कि एक्यूट अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताओ, तो सिर्फ एक बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है, दोनों नहीं निकालना है। अभी एग्जांपल समझ, मतलब अभी इसको हम लोग इस पॉइंट को क्लियर कर दें, नोट करो जल्दी से। पहला पॉइंट, टेक C1 एंड C2 एज सेम साइन, ठीक है। C1 C2 का साइन सेम कर लेंगे। अगर दोनों पहले से ही सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके या तो दोनों को नेगेटिव बना देंगे या फिर दोनों को पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। वी टेक C1 एंड C2 एज सेम साइन। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ जो न्यू इक्वेशन आएगा, इन न्यू इक्वेशन अगर C1 C2 सॉरी A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव आता है तो जो फार्मूला का प्लस साइन है वो होगा ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर, और जो फार्मूला का माइनस साइन लेंगे वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और इन न्यू इक्वेशन, जो न्यू इक्वेशन आएगा मतलब C1 C2 को सेम साइन करने के बाद जो न्यू इक्वेशन आएगा उसमें चेक करेंगे। तो अगर पहले से ही दोनों C1 C2 सेम है तो वही न्यू इक्वेशन है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। तो अगर इसमें A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आता है तो इसका उल्टा चलेंगे। तो फार्मूला का जो प्लस साइन है वो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जो फार्मूला का माइनस साइन है वो होगा ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर।
समझ आ गया? तो क्या करेंगे, पहले जो दोनों लाइन दिया हुआ है उसमें C1 और C2 को सेम साइन कर लेंगे और उसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2 निकालेंगे, जो न्यू इक्वेशन देगा उसका। अगर वो पॉजिटिव देगा, जो फार्मूला पर है वो प्लस माइनस था ना, उसमें से प्लस साइन रखेंगे ऑब्टूज बाइसेक्टर पूछेगा तब, और माइनस साइन रखेंगे यदि एक्यूट बाइसेक्टर पूछेगा तब। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव है तो उल्टा चलेंगे, प्लस साइन ऑब्टूज के लिए, एक्यूट के लिए, और माइनस साइन ऑब्टूज के लिए हो जाएगा। और ये अगर इसका वैल्यू 0 भी आ सकता है, A1 A2 प्लस B1 B2 क्या पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, 0 भी तो हो सकता है। और अगर ये 0 होगा तो दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन जब परपेंडिकुलर खुद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक्यूट या ऑब्टूज पूछेगा ही नहीं। एक्यूट तो तब होता है ना जब परपेंडिकुलर नहीं होता है, एक्यूट मतलब 90 से कम और ऑब्टूज मतलब 90 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए 0 ये हो ही नहीं सकता है जब पूछेगा तुमको एक्यूट या ऑब्टूज तब। ठीक है, तो देखते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन कुछ करते हैं। Find equation of angle bisectors of lines 3x minus 4y plus 2 is equal to 0 and 5x plus 12y minus 1 is equal to 0। इसका निकालना एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, सॉल्यूशन अभी तो हम लोग को एक्यूट या ऑब्टूज नहीं पूछ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स आर, उसी में से एक एक्यूट होगा और एक ऑब्टूज होगा। चूंकि अभी यहाँ डिसाइड नहीं करना है कौन एक्यूट कौन ऑब्टूज, अगर ऐसा करना होता तो हम यहाँ पे इसको माइनस से गुना कर लेते या फिर इसी को माइनस से गुना कर लेते, ये दोनों का साइन सेम हो जाता तब काम करते। लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं, अभी तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि माइनस नहीं भी करेंगे दोनों बाइसेक्टर तो आ ही जाता है। लेकिन यहाँ ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्टूज बाइसेक्टर। क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे 3x माइनस 4y प्लस 2 अपॉन कितना आ गया 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ये आ गया 5x प्लस 12y माइनस 1 अपॉन 13। अब यहाँ से प्लस और माइनस अलग अलग लाइन बना लेंगे, दोनों बाइसेक्टर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी। चलो, वन बाइसेक्टर is 3x minus 4y plus 2 upon 5 is equal to प्लस, मतलब इसका प्लस साइन लेंगे 5x प्लस 12y माइनस 1 अपॉन 30। कैलकुलेट करोगे 39x माइनस 52y प्लस 26 इज इक्वल टू 25x प्लस 60y माइनस 5। फाइनल कैलकुलेशन करोगे ये इधर आएगा तो 14x, ठीक है, माइनस 60 प्लस 52 112 y, ठीक है, और ये हो गया प्लस 31 इक्वल टू 0। एक बाइसेक्टर ये हो गया। और अदर बाइसेक्टर
उसी का माइनस लेंगे, 3x माइनस 4y प्लस 2/5 इक्वल टू माइनस ऑफ 5x प्लस 12y माइनस 1/30। अभी कैलकुलेट करोगे सब कुछ तो सिमिलर ही है। ये हो गया 39x माइनस 52y प्लस 26 इज इक्वल टू, ये सब माइनस में हो जाएगा, माइनस 5x 25x ना माइनस 60y प्लस 5। यहाँ से कैलकुलेट कर लो, अदर बैसेटर आ जाएगा। implies that कितना आ गया 39 प्लस 25, कितना आ गया 39 प्लस 25 50 प्लस 14 64x और ये आ गया प्लस 8y और प्लस 19 नहीं 21 इज इक्वल टू 0। ये अदर बाइसेक्टर हो गया। समझ आ गया? इसी में एक एक्यूट रहा होगा और एक ऑब्टूज रहा होगा। अगर कोई एक ही पूछता तब हम पहले ही जो पैटर्न बताए थे उस पर काम कर लेते। सीट में ऐसे दिया हुआ है इस पर एक क्वेश्चन जिसमें कि शायद एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछ रहा था, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिर सीट में 54 नंबर क्वेश्चन होगा। द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ the acute angle between the lines 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 12x plus 5y minus 2 is equal to 0। मतलब इक्वेशन भी सिमिलर ही लिया गया है। तो अब यहाँ देखो अलग अलग साइन है, तो सबसे पहला काम करेंगे दोनों का साइन सेम करेंगे। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, ऑप्शन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है 21x प्लस 77y माइनस 101 0 11x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 31x 77y 101 इज इक्वल टू 0 और ऑप्शन डी है 11x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। नोट करो जल्दी से, देखते हैं। अभी जो रूल्स बताए थे तुमको एक्यूट या ऑब्टूज डिसाइड करने के लिए, वो रूल्स यूज करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लाइन को सेपरेट करेंगे, या तो हम इसमें माइनस से गुना करें, इसको माइनस 7 बना दें, या इसमें माइनस से गुना करें, इसको प्लस 2 बना दें। जो मर्जी वो कर सकते हो, उसी को माइनस बनाते हैं, ठीक है। माइनस 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 और ये है 12x प्लस 5y माइनस 2। अब दोनों का साइन सेम हो गया, या फिर इसी में माइनस से गुना करते तो ये प्लस हुआ था, तो ये भी प्लस था, तो कोई दिक्कत। माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 होता, तो उस लाइन को नहीं चेंज करते। बस टारगेट ये रखना है कि C1 और C2 का साइन जो है सेम रखना है। अब इसमें चेक करते हैं A1 A2 प्लस B1 B2। A1 A2 कितना हो रहा है माइनस 36 और B1 B2 हो रहा है 20, मतलब हो रहा है माइनस 16 और ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए कौन सा साइन होता है एक्यूट बाइसेक्टर? पॉजिटिव साइन। इसीलिए जो फार्मूला में प्लस साइन, ठीक है, टेक पॉजिटिव साइन। इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इज
क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। जो लाइन है, अब ये लाइन लिखना है, वो वाला लाइन नहीं, -3x + 4y - 7 बाय √(-3 के स्क्वायर + 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 12x + 5y -2 अपॉन √12 के स्क्वायर + 5 के स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। -3x + 4y - 7/5 इज इक्वल टू 12x + 5y - 2/13। अब यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ तो एक ही इक्वेशन है ऑलरेडी, जो रिक्वायर्ड है वही इक्वेशन आ जाएगा तुमको सीधे। तो देखते हैं, -39x + 52y -91 इज इक्वल टू 60x + 25y और -10। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इसको इधर ले लो, 99x माइनस कितना, माइनस हो गया 27y, और ये इधर जाएगा तो +81 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 11x - 3y + 9 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है? 11x - 3y + 9, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आ रहा है? अगर कोई एक पूछेगा एक्यूट या ऑब्ट्यूज, तब तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, C1 C2 का साइन सेम कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है वो कर लेंगे। C1 C2 का साइन सेम करने के बाद उसको इक्वेट कर लेंगे, मतलब वो कंडीशन को फॉलो अप करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आता तो एक्यूट बाइसेक्टर के लिए नेगेटिव लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। इसमें देखो तुम लोग जैसे ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सब निकालने के लिए बताए थे, एक मेथड स्ट्रेट लाइन में भी उसका होता है, उसको भी हम बना सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं ऑर्थो सेंटर का, ठीक है, इसको तुम लोग करके देखो। जनरल क्वेश्चन, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तब तो हम लोग के पास ट्रिक था। इक्विलैटरल में क्या होता है, सेंट्रोइड पे कोइंसाइड कर जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जहाँ पे वर्टेक्स राइट एंगल बनाता है उस पर कोइंसाइड कर जाता है, ठीक है। बट अगर स्केलेन ट्रायंगल रहेगा तो कैसे ऑर्थो सेंटर निकालेंगे? फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेज 30, 15 एंड -12। इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो देखो, ऐसे ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन ही एक मेथड होता है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, वहाँ फार्मूला भी नहीं था हमारे पास। इक्विलैटरल या राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो फास्ट बनाने का एक ट्रिक था, लेकिन अगर जनरल रहेगा तो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन का ही यूज करना पड़ेगा। सर्कम सेंटर निकालने के लिए हमारे पास और भी मेथड है, सर्कल वाला मेथड से ये सब से कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन भी एक नया मेथड होगा उसको बनाने के लिए। ABC, ए का कोऑर्डिनेट 30 30 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 15, उसको सी का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा -1 2। देखो ऑर्थो सेंटर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वर्टेक्स से सामने वाला साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जो तुम देख रहे हो वर्टेक्स, उससे सामने वाला साइड पर डालेंगे परपेंडिकुलर।
दिस इज ऑर्थो सेंटर। तो इन दोनों का इक्वेशन हम निकाल लेंगे और दोनों को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा ऑर्थो सेंटर। इसका निकालने के लिए हम लोगों को नीड है पहले एडी का स्लोप निकालना, फिर इसका इक्वेशन। पहले बीसी का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ बीसी दैट इज बीसी का स्लोप क्या होगा 5 - 2 3 बाय 1 + 1 2 3/2। इसीलिए जो एडी का स्लोप होगा वो -1/BC का स्लोप होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर है, तो -2/3 हो जाएगा। और फिर इक्वेशन ऑफ एडी निकल जाएगा, क्या हो जाएगा y - 0 बराबर स्लोप -2/3 × x - x1 यानी 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 3y बराबर -2x और प्लस कितना 6, और फाइनल कैलकुलेट करोगे तो 2x + 3y -6 = 0। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। इसी प्रकार प्रोसेस से हम लोग क्या कर लेंगे, OE का इक्वेशन मतलब BE का इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। AC का स्लोप क्या हो रहा है, AC का स्लोप 2 - 0 2/-4 यानी कि -1/2, और BE का स्लोप -1/AC का स्लोप, तो AC का स्लोप मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ BE इज y - 5 = 2 × x - 1। कैलकुलेट करो तो ये हो गया 2x - y -2 + 5 + 3 = 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वही ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है। चलो 4 ऑर्थो सेंटर solve 1 and 2 from फर्स्ट +3 × सेकेंड, इससे y कैंसिल हो जाएगा। 6 + 2 8x और फर्स्ट -6 और +9 +3 = 0, दैट इज x = -3/8। और y यहाँ से निकाल लो फ्रॉम सेकेंड, y = क्या होगा 2x + 3, मतलब 2x मतलब हो गया -3/4 और +3, तो 12 - 3 8 9/4। इसीलिए ऑर्थो सेंटर इज ये हो गया तुम्हारा -3/8, 9/4। ये आंसर हो गया। सर्कम सेंटर निकालने का तो और भी मेथड था हम लोगों के पास, लेकिन इससे भी निकाल सकते हैं। एक मेथड स्ट्रेट लाइन से भी निकल सकता है, तो लोग बना ही लोग आएगा। तो ABC सर्कम सेंटर में क्या होता है, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट मतलब क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। तो इसको लाने के लिए इसका कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकल ही जाएगा और इसका स्लोप मालूम रहेगा, तो इसका स्लोप निकल जाएगा C' का, ठीक है। इसका स्लोप निकल जाएगा और ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, इक्वेशन ऑफ C' निकल जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ C' निकाल लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, तो निकल जाएगा सर्कम सेंटर। ऐसे सर्कम सेंटर निकालने का 2 और मेथड हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऐसे स्ट्रेट लाइन का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लो और IIT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब अच्छा से सॉल्व करना। सीट भी तुम्हारे पास है, इसका सीट पूरा कंप्लीट कर सकते हो आप। हालांकि बहुत सारा क्वेश्चंस करना है, अभी 1-2 लेक्चर और इस पर हम लोग करेंगे, लेकिन जहाँ तक पढ़े हो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स पढ़ोगे तुम लोग सर्कल या कोनिक सेक्शन, वो सब में बहुत ज़्यादा काम पड़ता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़े हैं इसको अच्छे से एक अच्छे फेयर कॉपी में आप लोग नोट करके ठीक से 2-3 बार रिवाइज कर लेना और उसको रिवाइज करके रखना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।